आप लोगों को भी वजन कम करना है घर बैठे बैठे बिना किसी मेहनत के, तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल नया तरीका देने जा रही हूँ चाय बनाने का। आपकी जो दूध वाली चाय है वही आपकी बॉडी के ऊपर मैजिक करेगी, वही आपके वजन को गिराना शुरू कर देगी। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से अपनी दूध वाली चाय बनाते हैं तो ये चाय एक जादू की तरह आपकी बॉडी पे काम करेगी। मैंने घर पे रह के अपना 25 से 30 किलो वजन कम किया है, 2 बार किया है, 1 बार नहीं 2 बार, क्योंकि 2 बार डिलीवरी हुई है, सी सेक्शन हुआ था। और बोलते हैं कि जिसका सी सेक्शन होता है उसका तो टमी बिल्कुल रह ही जाता है, कितनी भी आप कोशिश करें, लेकिन मेरा जो टमी है वो बिल्कुल फ्लैट बन चुका है। अगर आप मुझे पिछले वाले वीडियोस में देखेंगे तो ये वाली जो रिंग है मैं इसमें पहनती थी और ये इतनी लूज हो चुकी है मेरी रिंग। अगर मैं दिखाऊं इसमें तो थोड़ी सी हल्की सी टाइट है, मतलब इसमें मैंने पहननी पड़ी क्योंकि इसमें ऐसे निकल निकल के गिर रही थी। मतलब ये संकेत होता है कि हाँ आपने बहुत मेहनत की है और आपने बहुत सारा वजन कम किया है। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने वीडियो के एंड में भी कुछ सिंपल से टिप आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उनको भी जरूर सुन के जाइएगा। और ये जो चाय मैं दे रही हूँ इसे आज से ही आपको पीना शुरू कर देना है। चाय बनाने के लिए आपको जितनी भी चाय बनानी है 1 कप 2 कप, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पानी लेना है। पानी लेने के बाद आपका जो पहला इंग्रेडिएंट होगा ऑफकोर्स वो है आपकी चाय पत्ती। चाय पत्ती आपको इसके अंदर डाल देनी है जितनी भी आप 1 कप के हिसाब से बनाना चाहते हैं। एक इंग्रेडिएंट आपको चाय बनाते टाइम ही डालना है और एक इंग्रेडिएंट आपको चाय बनने के बाद आपको डालना है, और असली मैजिक वही करने वाला है। तो मैं यहाँ पे 2 कप बनाने जा रही हूँ, तो 2 कप के हिसाब से मैंने यहाँ पे चाय पत्ती डाल दी है। और उसके बाद आपको डालना है इसके अंदर सौंफ। सौंफ के अंदर फाइबर होता है, टॉक्सिन को बाहर निकालती है, क्लीनिंग करने का बहुत अच्छे तरीके से काम करती है आपकी बॉडी के अंदर। और ये इसकी तासीर ठंडी होती है। जिन लोगों की तासीर बॉडी की गर्म होती है और जो गर्म इंग्रेडिएंट नहीं ले सकते हैं, वो ये इंग्रेडिएंट डाल के अपनी चाय को अगर बनाते हैं तो डेफिनेटली वेट लॉस होने में उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। आपकी भूख की क्रेविंग को, जो बार बार भूख लगती है, उसको शांत करने में ये आपकी मदद करती है। आपको इसे कुछ टाइम के लिए पकाना है। आपको इसके अंदर अगर मीठा डालना है तो डेफिनेटली आप इसके अंदर शुगर डाल सकते हैं, लेकिन हल्की सी शुगर डालनी है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप मिश्री डालें, जो धागे वाली मिश्री आती है ना, उसका आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए, क्योंकि वो मिश्री बहुत अच्छी होती है और चीनी के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेनिफिट आपको देके जाएगी। तो मिश्री का यूज शुरू कर दीजिए, या फिर खांड जो आती है देसी खांड, उसका आप यूज करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपको जब पानी अच्छे से उबल जाएगा तो आप यहाँ पे दूध डाल देंगे, और दूध डालने के बाद 1-2 उफान आपको इसके अंदर दे देना है। उसके बाद आपकी जो चाय है वो बन के तैयार है, छान लेनी है। उसके बाद आपको डालना है इसके अंदर 2 चुटकी भर के काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च के अंदर पेपरिन होता है, और पेपरिन को अगर आप चाय बनते हुए टाइम डाल देते हैं तो पेपरिन की जो गुणवत्ता है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए अगर आप चाय बनने के बाद उसके अंदर 2 चुटकी भर के काली मिर्च का पाउडर डालते हैं तो ये जो पेपरिन है ना, ये आपके वजन को, जो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन की मात्रा बढ़ चुकी है, उसको कम करेगा, आपके बेली फैट को रिड्यूस करेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। और जो ये चाय नुकसान देने वाली थी आपको, वो नुकसान फायदे में बदल जाएगा। तो इस तरीके से आपको मतलब कि काली मिर्च का पाउडर बनने के बाद ही डालना है, पहले नहीं। बात करते हैं हमारे टिप्स की। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो खाना भी नहीं खाती हूँ और उसके बावजूद भी मेरा वजन बढ़ रहा है। तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका है कि अगर आप नहीं भी खाते हैं, अगर आप सिंपल एक पानी का गिलास भी पीते हैं, तो भी आपका शरीर फूलना शुरू हो जाता है, मतलब अपने आप चर्बी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई बार हमारी बॉडी हमारा साथ देना छोड़ देती है। कई बार वो बोलती है कि चाहे तो खाना खाए या ना खाए, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे अंदर जो चर्बी है वो टस से मस नहीं होने वाली है। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप खाना खाना छोड़ दें। आप जितना खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की मात्रा कम होगी और आपकी बॉडी साथ देगी आपके वजन को कम करने के लिए। इसीलिए बिल्कुल भी खाना खाना नहीं छोड़ना है। 3 टाइम का जो मील होता है आपका, हैवी 3 मील होते हैं, वो आपको जरूर लेने चाहिए। पहले 2 मील आप चाहे कैसे भी ले, लेकिन जो आपका डिनर होता है, लास्ट जो मील होता है वो आपका, वो एक तो 7 बजे तक हो जाना चाहिए। वो बहुत लाइट वेट होना चाहिए। जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप दलिया खा सकते हैं, आप खिचड़ी खा सकते हैं, मतलब एक ऐसा भोजन आपको चुनना है जिसमें लिक्विड ही ज्यादा हो।
आप सूप ले सकते हैं, आप कोई सब्जी ले सकते हैं, लिक्विडी सब्जी जिसमें ज्यादा पानी हो, मतलब कि वो आपकी बॉडी के अंदर जाए और वो तुरंत के तुरंत आधे से 1 घंटे में 15 मिनट में वो पच जाए, आपकी बॉडी उसको पचा दे। वो ज्यादा देर तक आपकी बॉडी में ना पड़ा रहे, क्योंकि जितनी देर तक पड़ा रहेगा उतनी देर तक आपकी बॉडी में वो सड़ना शुरू हो जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएंगे, इन्फ्लेमेशन की मात्रा बढ़ जाएगी और आप चाह के भी अपना वजन कम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मायने रखता है आपका रात का डिनर। अगर आप जल्दी कर लेते हैं 7 बजे तक और एक लाइट डिनर आप लेते हैं, आसानी से पचता है, आपकी जो बॉडी की प्रक्रिया है, जो पूरी रात आपकी बॉडी काम करती है हील करने का, अपने आप को रिपेयर करने का, टॉक्सिन को बाहर निकालने का, वो जो प्रोसेस होती है आपकी वो बहुत आसानी से चलती है। और देखिए, अगर आप रात में हैवी खाना खा के सो जाएंगे और मान के चलिए आपने 9-10 बजे खाया है खाना और फिर नेक्स्ट डे आप उठते ही खा लेंगे, आपकी बॉडी को हीलिंग का टाइम नहीं मिला है, आपका जो खाना आपने खाया था रात में उसको पचने का टाइम नहीं मिला है, क्योंकि वो पचेगा नहीं, वो पड़ा रहेगा और वो फिर सड़ जाएगा और फिर दोबारा फिर से आप सूड़ लेंगे। तो मेन है आपका रात का डिनर, जिस पे आपको फोकस करना है। दूसरा, खाना खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 3 हैवी मील आपको जरूर लेने हैं। जितना कोशिश हो चुके आप रोटी कम खाइए, रोटी की जगह आप कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा फ्रूट आप खा सकते हैं, सब्जियां आप खा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है, खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, रात का जो डिनर है वो आपको लाइट रखना है और 7 बजे से पहले रखना है, ठीक है ना। सिर्फ यही 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने ये 2 चीजें ध्यान में रखनी और ये जो चाय बनाने का तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसे अगर आपने करके देख लिया तो डेफिनेटली आप अपना बहुत सारा वजन कम कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप हल्की फुल्की जो भी आपसे बन पाए एक्सरसाइज करते हैं या फिर वॉकिंग भी करते हैं, जो आपको खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करनी होती है, खाना खाने के आधे घंटे बाद आप अगर वॉक पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद आपको वॉक नहीं करनी है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। डेफिनेटली आपको ज्यादा रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं, नौबत नहीं आएगी, आपको कोई ट्रेनर हायर करने का नौबत नहीं आएगी, आपको कहीं जाके जिम वगैरह में अपना वजन कम करने की नौबत नहीं आएगी। अगर आप कोशिश करेंगे तो घर पे रह के भी आप अपना बहुत सारा वजन कम कर सकते हैं। बस आपको अपनी डाइट में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको चीजें चूज करनी पड़ेगी। ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें। जय सिया राम।